चंदन से शिवलिंग पर ओम लिखने से क्या होता है? इस उपाय से क्या लाभ है? इस उपाय को ज्यादातर लोग क्यों करते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो देखें इस पूरी वीडियो को और ध्यान से समझें, क्योंकि यह उपाय आपके जीवन के लिए अति लाभकारी है। यह एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे आप कई सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकें। तो आपको यह उपाय कहाँ करना है, कैसे करना है और इसमें क्या क्या सामग्री लगेगी, हम आपको बेहद सरल और सटीक बताएंगे ताकि आप इस उपाय को बेहद आसानी से कर सकें। आपको एक बार और बता दें, यह एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे आप अपने घर की कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आसानी से समाप्त कर सके हैं। चाहे आपके घर में धन से जुड़ी समस्या हो, आपके घर में धन आ ही नहीं रहा हो, आप लाख कोशिश कर रहे हो तो भी, और आपके घर में कंगाली बढ़ती चली जा रही हो, या अगर आपके घर में किसी का तबीयत खराब है, वो ठीक ही ना हो रहा हो, आप लाख दवा दुआ करा के थक गए और वह बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही हो, या अगर आपके घर में कोई जादू टोना कर दिया हो और आपको पता ही ना हो, उसकी वजह से आपके घर में कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हो, तो भी इन सारी समस्याओं से आप छुटकारा पा सके हैं सिर्फ इस एकमात्र उपाय से। तो यह उपाय आपको कैसे करना है, चलिए आपको विस्तृत रूप से बताते हैं। उपाय बताने से पहले आपको बता दें, अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। आपको इस उपाय के लिए सबसे पहले लाल चंदन लेना है। इस बात का बेहद ध्यान दें, आप लाल चंदन ही लें, और आपको थोड़ा सा शहद लेना है, और आपको मात्र 3 बेलपत्री लेनी है। इन तीनों सामग्रियों के साथ साथ आपको 1 लोटा जल ले लेना है। यह चारों सामग्री के अलावा और कुछ भी आप शिव जी को चढ़ाने के लिए लेना चाहते हो तो ले सकें, पर यह चारों सामग्री आपके लिए अति आवश्यक है। अब आप चले जाएं भगवान शिव के मंदिर पर। इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब भगवान शिव के मंदिर पर जाएं तो सबसे पहले घंटे को 3 बार बजाकर हर हर महादेव का नारा एक बार लगा लें। जब आप घंटे को बजा लें तब उसके बाद शिवलिंग के सामने बिल्कुल बैठ जाएं। इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब आप शिवलिंग के सामने बैठ रहे हो तो आपका मुख बिल्कुल पूरब की दिशा की ओर होना चाहिए। अब आपको सबसे पहले तीनों बेलपत्री लेना है और अपने हाथ में थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा चंदन लेकर अच्छे से मिलाकर उस तीनों बेलपत्री पर आपको ओम लिखना है। ओम लिखने के बाद आपको तीनों बेलपत्री साइड में रख देना है। अब आपको उसी शहद और चंदन के मिश्रण से शिवलिंग पर ओम लिखना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब आप ओम लिख रहे हो तो आपके मन में कोई भी भावना नहीं चलनी चाहिए, आपके मन में सिर्फ ओम की गूंज चलनी चाहिए। और आपको ओम कैसे लिखना है, इस बात का बेहद ध्यान रखें। आपको एक बार अपने अंगुली में शहद और चंदन लगाकर शिवलिंग पर पूरा ओम बना देना है। ऐसा नहीं करना है आपको एक बार अंगुली पर शहद लगाएं, आधा ओम बनाएं, फिर चंदन और शहद को अंगुली पर लगाकर उस ओम को पूर्ण करें। नहीं, आपको एक बार शहद और चंदन अपनी अंगुली पर लगाना है और पूरा ओम बना देना है शिवलिंग पर। शिवलिंग पर ओम कम से कम आपको 11 बार बनाना है। इतना सब कुछ करने के बाद अब आपको हाथ जोड़कर 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। जाप करने के बाद आपको तीनों बेलपत्री उठानी है और अपने दोनों हाथों के बीच में रखकर उठाना है आपको, और कैसे चढ़ाना है इस बात का बेहद ध्यान रखें। पहले आपको ओम नमः शिवाय बोलकर, फिर उसके बाद अपने गोत्र का नाम बोलकर और ओम नमः शिवाय बोलकर खत्म करके 1 बेलपत्री शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देनी है। कैसे कहना है एक बार और आपको बता देते हैं। पहले ओम नमः शिवाय बोलना है, फिर उसके बाद गोत्र का नाम ओम नमः शिवाय बोलकर बेलपत्री को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। ठीक उसी प्रकार दूसरी बेलपत्री लेनी है और ओम नमः शिवाय बोलना है, और जहाँ कहीं भी आप रह रहे हो उस स्थान का नाम लेकर ओम नमः शिवाय बोलकर अशोक सुंदरी की जगह चढ़ा देनी है। अब आपको तीसरी बेलपत्री उठाना है, ओम नमः शिवाय बोलना है और अपना नाम लेकर ओम नमः शिवाय बोलकर आपको जलधारी के बिल्कुल सीधाई पर जो जल गिरता है वहीं पर बेलपत्री रख देनी। कैसे बोलना है आपको बेहद विस्तार से हम आपको बता देते हैं। ओम नमः शिवाय बोलना है, फिर उसके बाद अपना नाम लेना है, फिर ओम नमः शिवाय बोलकर जलधारी के बिल्कुल सीधाई पर बेलपत्री रख देनी है। अब आपको अंत में जो कुछ भी भगवान शिव को फूल पत्ती आप चढ़ाने के लिए लेकर गए हैं उनको आप समर्पित कर दें। अब आपको लोटे का जल लेना है, शिवलिंग पर धीरे धीरे ढालना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब आप लोटे का जल शिवलिंग पर ढाल रहे हो तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। और कब तक जाप करना है, जब तक लोटे का जल पूरा गिर ना जाए। उसके बाद जैसे ही आप अंत में जल गिरा रहे हो तो आप लोटा जलधारी के बिल्कुल सीधाई पर लाकर कर दें।
जलधारी के माध्यम से लोटे में 1-2 बूंद जल जरूर रोक लें। अब आपको उस रोके हुए जल को और जो बेलपत्री जलधारी के बिल्कुल सिधाई पर रखें, उस दोनों को उठाकर एक साइड में रख दें और आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है, आंख बंद करके भगवान शिव को कह दें। अब आप अपने घर पर चले आए और अपने घर पर आने पर उस लोटे में थोड़ा सा और जल मिलाकर अपने घर की हर एक जगह आपको छिड़काव कर देनी है। उसके बाद उस बेलपत्री को आपको इस जगह रखना है जहाँ किसी का नजर ना जाता हो। उस बेलपत्री को ऐसी जगह रखें ताकि आप बस जानते हो, आपके घर के कोई सदस्य ना जानते हो, ताकि ये ना पूछें कि ये क्या रखा हुआ है, कोई भी टोके ना। ऐसा करने से आपका यह उपाय पूर्ण होगा और आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है, वो शीघ्र ही पूर्ण होगा और आपके घर की जो कोई भी विपदा है, जो कोई भी दिक्कत है, आसानी से समाप्त हो जाएगी। आशा करते हैं अगर आप यह उपाय पूर्ण करते हैं तो भोले बाबा आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेंगे और आपके घर की जो कोई भी दिक्कत है, जो कोई भी परेशानी है, वह शीघ्र ही दूर करेंगे। अगर आपको यह उपाय समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में हमारे भोले दानी का कोई भी प्यारा सा नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकें, हम आपको वहाँ भी बताने और समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।